जो जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस 2000 है उसके तहत हम लोगों को बोर्सल इंस्टीट्यूट्स बनाने चाहिए बच्चों के लिए। एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जो बिल्कुल सेफ हो उनके लिए, फीमेल्स के लिए अलग, मेल्स के लिए अलग। ऐसा सिनेरियो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ देखने को आता है, कितना देखने को आता है, क्या परसेंटेज है? वो तो बहुत, अगर आप 100% बात करेंगे तो वो तो नहीं है। हम इसको कह सकते हैं कि 6% या 8% है जहाँ पे भी इम्प्लीमेंट अभी नहीं हो रहा, वो जस्ट 2% है। अभी सिंध की जो सूरत हाल है, यहाँ पे अगर यूथफुल इंडस्ट्रियल स्कूल कराची को देखें तो उसका सिनेरियो कुछ और है, लेकिन वहाँ पर भी आज से मैं 2005 की बात करूँगी तो सिनेरियो कुछ और था, वह इंटर ही नहीं होने देते थे मीडिया को। लेकिन अभी जो IG प्रिजन गुलाम कादिर थे वो आए, उनकी मेंटलिटी कुछ और है, वो ब्रॉडर स्केल पे सोचते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव माइंड रखते हैं, तो चाहते हैं कि मैं चेंज हो। कितने बोर्सल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि वाकई में ऐसा रोजी सिनेरियो पेश करते हैं? बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं जो हमें देखने में मिलती है। कराची का एक बहुत मॉडल जुवेनाइल जेल है, क्या बाकी जगह पे भी ऐसे जुवेनाइल जेल्स देखने में मिलते हैं? जी बिल्कुल नहीं, बाकी जगह पे पाकिस्तान में इस तरह के इंस्टीट्यूट नहीं हैं। और यहाँ पर भी अभी हम इसको मॉडल इसलिए नहीं कह सकते कि यहाँ से बच्चा हम जो बाहर जाता है वो क्राइम, किसी भी क्राइम करके वो रिपीट हो रहा है। अगर बच्चे रिपीट नहीं होंगे तो मैं उस वक्त इसको मॉडल कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो रही। जस्ट लाइक जिस लॉ के तहत ये बना यहाँ बोस्टल में या यूथफुल इंडस्ट्रियल स्कूल का इसको जो नाम दे रहा है वो पूरा एक लर्निंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लर्निंग कोर्स नहीं है। जुगनू एक चीज़ किताब पढ़ाई जा रही है, जुगनू के कोर्सेज, उसमें भी चंद बच्चों को, अब जो बच्चा मैट्रिक करके ही आया है या जो बच्चा बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है। आप सुबह उठते हैं, आपने नाश्ता किया, दोपहर का खाना खाया और शाम का खाना खाया, उसके बाद की एक्टिविटी आपको नहीं पता। आइडियल इंस्टीट्यूट इस तरह से होने चाहिए कि यहाँ पे बाकायदा काउंसलिंग की क्लासेस हो रही हो बच्चे की, ताकि वो जिस तरीके से बाहर के इन्वायरमेंट से यहाँ पे आया है, जिस तरह के उसको इन्वायरमेंट मिला और वो क्रिमिनल बना, यहाँ पे वो लेसन लर्न करके जाए, उसकी इतनी ब्रॉडर स्केल पे काउंसलिंग हो जाए कि वो क्राइम के बारे में सोचे ही नहीं, वो उसका बिहेवियर कंस्ट्रक्टिव हो जाए और सोसाइटी का वो कंस्ट्रक्टिव एक मेंबर की सूरत में सामने आए। तब बन सकता है जब उसको बड़ों के साथ रखा जाए, जब उसको ऐसी सिचुएशन में रखा जाए जो कि उसके लिए मुश्किलात पेश करें, और फिर अगर वो क्रिमिनल ना बने तो उसको अपनी हिफाजत करना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका तो इम्पैक्ट ही गलत पड़ता है और वो साइकोलॉजिकली ज़्यादा मजीद या तो वो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल हो जाएगा या वो अपने आप को शूट करेगा। दो चीज़ें रह जाती हैं। सही, मतलब दो ही चीजें, या क्रिमिनल बन जाएगा या सुसाइड कमिट कर लेगा। पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे केसेस मिलते हैं जहां बच्चों ने इस वजह से सुसाइड कमिट की हो, क्रिमिनल बच्चों ने जो बाहर जुवेनाइल जेल के अंदर जाते हैं या किसी भी जगह? देखिए, अडियाला जेल में मैं काफ़ी सुनती रही हूँ कि इस तरह के चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन होता यह है कि जस्ट लाइक बच्चे किसी सेक्सुअल अब्यूज़ में किसी जेल में अगर वो इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो साइकोलॉजिकली वो अपना जो बिहेवियर है, वो एटीट्यूड है, वो बिल्कुल चेंज कर चुके होते हैं। अगर वो बाहर आते हैं तो उनका एटीट्यूड, आपने कहा कि सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर बच्चे जेल के अंदर यूज होते हैं, जेल में जाने वाले बच्चे अपनी कैद पूरी करने जाते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ का मामला कहाँ से आ जाता है? देखें, होता यह है कि जस्ट लाइक हमारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, वहाँ पे होता यह है कि बड़ों के बेशक वो वार्ड उन्होंने अलग किए हुए हों और बच्चे वहाँ पे रखे हुए होते हैं, बड़े भी होते हैं। अब वो होता यह है, रात दिन तो कोई ड्यूटी पे नहीं रहेगा। अब होता यह है कि एक सुपरिटेंडेंट होता है, उससे मिली भगत करके वो आगे बच्चा अपना ट्रांसफ़र कर देते हैं अडल्ट को। ये प्रैक्टिसेस होती रही हैं, हो रही हैं, इन पे काम करना चाहिए और इस पे वक्तन NGO को भी आवाज़ उठानी चाहिए और साथ साथ हमारे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो विज़िट करते रहे, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी और आती भी रहेंगी। घोटकी में एक इसी तरीके से चीज़ हो रही थी और उसका वहाँ पे सुपरिटेंडेंट जो है, सेक्सुअल अब्यूज़ के अलावा और क्या मुश्किलात होती हैं जो कि एक बच्चे को जेल के अंदर फेस करनी पड़ती हैं अगर उसे जुवेनाइल जेल के अंदर ना रखा जाए तो? वो तो फिर सबसे मेन मसला तो सेक्सुअल का ही होता है, फिर वो दूसरा ये होता है कि वहाँ रह के उनकी लैंग्वेज ख़राब होती है, तीसरा ये होता है वो सारे बिहेवियर जो होते हैं वो अडल्ट के उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब वो किस तरह का क्राइम, अगर वो ड्रग अब्यूज़ हैं तो वो कहीं ना कहीं से उनके पास ड्रग्स भी आ जाती है, जेल में अवेलेबिलिटी हो जाती है बड़ों के साथ रहने पर, वो बड़े उसको भी
यूज़ करना सिखा देते हैं। तो हर तरह का क्राइम बच्चे कह लें कि अगर बच्चे को जुवेनाइल जिस तरह से इंस्टीट्यूट चाहिए बोस्टल टाइप के या यूथफुल इंडस्ट्रियल स्कूल्स जैसे, वो चीज़ प्रोवाइड ना हो तो बच्चे के लिए जो जेल होगी या जुवेनाइल वार्ड होगा अडल्ट के साथ, तो वो समझे कि एक क्रिमिनल इंस्टीट्यूट है, वो वहाँ से एक आला दर्जे का क्रिमिनल बन के निकलेगा। उसके फिर बिहेवियर पे अगर हम समझाएंगे भी, पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना भी चाहेंगे तो वो नहीं आएगा, वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेगा, वो अपने आप को एक विलन के तौर पे चीज़ों को लेना शुरू पोर्ट्रेट करना शुरू। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रा जहां हमसे बात करने का। नाजरीन, हमारे यहाँ का जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस जो 2000 के अंदर पास हुआ था, बहुत अच्छा रोजी पिक्चर शो करता है। उसके अंदर खाने की लिस्ट दी गई है, सारी वो चीज़ें बताई गई हैं जो कि एक बच्चे को चाहिए होती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितनी है हमारे मुल्क में? बहुत ही रेयर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो बच्चों के लिए बनाया जाए और उनकी बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए उसके अंदर काम किया जा रहा हो।